my screen and I am showing you the GP form. Now this form is needed to be filled at last, not now. Is it showing? Yes, ma'am. Okay. So look, this is the GP form. It will be circulated to you. तो इसमें जैसे देख सकते हो इवैल्यूएशन जनरल प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऐसे इसमें डिपार्टमेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, क्लास, ऑलरेडी ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू मेंशन. नाउ आफ्टर दैट देखो एप्टीट्यूड टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन को क्यूब्स. तो को क्यूब्स जो है, को क्यूब्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसे टेस्ट्स लेते रहते हैं, स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करते रहते हैं. ये जो टेस्ट है इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि तुम्हारा क्या लेवल है, तुम्हारा प्रिपरेशन कहाँ तक हुआ है, हाउ रेडी यू आर, ऑल दिस थिंग्स विल बी एसेस्ड. तो क्या क्या टेस्ट लिया जाता है? जैसे इंग्लिश का लिया जाता है वर्बल टेस्ट, क्वांटिटेटिव जो मैथ्स, बेसिक मैथ्स के टेस्ट्स होते हैं वो, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें मानो पजल टाइप का कुछ दिया जाता है तो चेक किया जाता है कि हाउ यू आर सॉल्विंग दोज पजल्स यूजिंग योर लॉजिक. तो और भी इस तरह के कुछ क्वेश्चन, कोडिंग स्किल्स, तो ऑब्वियसली कोडिंग, तो कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं और फिर कोडिंग स्किल चेक किया जाता है. एंड ग्रुप डिस्कशन स्किल, तो जीडी परफॉर्म करवाया जाता है. तो लाइक कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा तो उस टॉपिक पे तुम्हें बोलना है. नाउ इन अ ग्रुप यू हैव टू स्पीक, सो दैट इज बेसिकली दी जीडी. तो जीडी स्किल्स भी देखा जाता है कि लाइक यू आर बिकमिंग ऑथोरिटेटिव और नॉट, तुम्हारे अंदर लीडरशिप है कि नहीं, इफ़ यू आर एबल टू स्पीक इन पब्लिक, इफ़ यू आर able to speak with logic or not. तो all these things along with your English speaking skills, तो ये टेस्ट किया जाता है. सो ये जो है 1 2 3 4 5, ये 5 पैरामीटर के टेस्ट होते हैं. तो इसके बेसिस पे एक मार्क्स दिया जाता है आउट ऑफ 30. तो वो यहाँ पे आ जाता है. इसके बाद आ जाता है देखो योर को करिकुलर एक्टिविटीज. सो सेल्फ स्टडी एंड अपस्किलिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, एडवांस स्किल्स, टिंकरिंग लैब, इंक्यूबेशन एक्टिविटीज. सो ऑल दिस थिंग्स कि जो भी तुमने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपस्किलिंग के लिए किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाते हैं कि तुमने पार्टिसिपेट किया है कि नहीं उसमें, या तुम विनर हो कि नहीं उसमें, क्या रिजल्ट है, अगर किसी कोर्स में तुमने एनरोल किया है तो उसमें तुम्हारे कितने ग्रेड आए हैं, क्या है, ऑल दोज थिंग्स विल बी देयर इन दिस को करिकुलर एक्टिविटीज सेल्फ स्टडी सेक्शन. नेक्स्ट जो है टेक्निकल प्रोफेशनल, तो इसमें अगर तुम किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स हो या कहीं पे तुमने पार्टिसिपेट किया है तो ऑल दोज थिंग्स विल बी कमिंग अंडर हियर. हमारे कॉलेज में यू गाइज नो लाइक देर आर डिफरेंट सोसाइटीज, सो डिफरेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज आर देयर. तो उसमें भी कई बार बच्चे अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं. तो ऑल दिस थिंग्स जो ओवरऑल तुम्हारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू मेंशन इन डिफरेंट कॉलम्स. इसके बाद जो आ जाता है स्पोर्ट्स, कल्चरल, सोशल आउटरीच, ये टोटली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाता है. तो ये इससे पहले था हमारा को करिकुलर, जो करिकुलर के साथ साथ, करिकुलम के साथ साथ जो तुम चीज़ें कर रहे हो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए. एंड एक्स्ट्रा करिकुलर में आ जाएगा क्या कि करिकुलम के बाहर की चीज़ें, जैसे कि तुमने किसी मतलब एनएसएस में पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूट किया है, या कोई सोशल वेलफेयर, मानो किसी ब्लड डोनेट कैंप में तुमने वॉलेंटियर किया है या तुमने ब्लड डोनेट किया है, या मानो कि कोई भी ऐसा कैंपेन है जिसमें तुमने पार्टिसिपेट किया हो. तो इस तरह के अलग अलग चीज़ों के लिए ये बनाया गया है एक्स्ट्रा करिकुलर. फ्लड रिलीव हो सकता है, एडल्ट लिटरेसी मिशन हो सकता है, लिटरेसी, ब्लड डोनेशन, सो ऑल दिस थिंग्स आर मेंशन्ड ओवर हियर. तो जो भी इवेंट में तुमने पार्टिसिपेट किया है वो सारे इवेंट्स यहाँ पे तुम्हें मेंशन करने होते हैं. नाउ आफ्टर दिस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, तो यहाँ पे आ जाता है कि तुमने कोई आउटस्टैंडिंग कुछ अचीव किया है कि नहीं. लाइक मानो किसी ने नेशनल लेवल बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया है तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा. अगर विनर है देन और बेटर है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा. तो ऐसे नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी अचीवमेंट अगर है तो वो चीज़ तुम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो.
नाउ आफ्टर दिस यहाँ पे आ जाता है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में ये होता है कि तुमको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जो फाइनल इवैल्यूएशन होता है उसमें वाइवा लिया जाता है, तो पैनल मेंबर्स वाइवा लेंगे। तो जनरल ऐसे तुम्हारे जनरल अवेयरनेस कैसा है वो टेस्ट किया जाता है। तो आफ्टर दैट सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स जो है ये फ्रॉम दी वाइवा ओनली इट इज बीइंग असेस्ड। इससे पहले के जितने भी है वो देखो तुमने क्या किया है क्या नहीं उसके बेसिस पे होगा। एप्टीट्यूड पार्ट जो है को क्यूब्स वाला वो प्योरली तुमने कितना अच्छे से परफॉर्म किया है टेस्ट में उस बेसिस पे है। और बाकी ये जो पार्ट है ये पार्ट जो है जनरल अवेयरनेस फिर सॉफ्ट स्किल ये सब क्या है वाइवा के बेसिस पे जज किया जाएगा। उसके बेसिस पे आउट ऑफ 10 में मार्क्स दिए जाते हैं। पर्सनैलिटी फिर डिसिप्लिन बिहेवियर योर एटीट्यूड योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल दिस थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड फोकस एरियाज। तो ये तुम लोगों को बेसिकली फिल नहीं करना होता है, मतलब तुम लोग थोड़ा बहुत हो उसके होता है वीकनेसेस जो भी है। तो जैसे फैकल्टी वाइवा लेती है तो उसी से आइडेंटिफाई हो जाता है, या जो ऐसे रेगुलर क्लासेस में तुम लोग परफॉर्म करोगे तो उसके बेसिस पे जो है ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बाद में जब तुम लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो दिस इज ये दी प्रिपरेटरी टाइम। तो अभी से इन सब चीज़ों पे हमें वर्क करना होगा सो दैट जब तुम लोग थर्ड ईयर में आओगे थर्ड ईयर एंड तक तुम लोग एकदम अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाओ इंटरव्यू में बैठने के लिए। तो टेक्निकली भी एज वेल एज सॉफ्ट स्किल भी एज वेल एज बिहेवियरल डिसिप्लिन कम्युनिकेशन एवरीथिंग। तो दैट्स वाई क्या है कि ये जो जीपी क्लास है ये रखा गया है। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्म जो कि तुम लोगों के साथ मैं सर्कुलेट करूंगी, अभी नहीं बाद में। अच्छा, किसी को कोई डाउट है इस फॉर्म में या नहीं? यस, please be interactive class, because in online we are not able to understand whether you are listening or not, so please be interactive. Is it fine? Is there any problem in any part of this form? No, ma'am. और ओके, सो आफ्टर दिस देखो यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है सो यहाँ पे ये 5 10 5 10 ऐसे करके ओवरऑल यहाँ पे जितने भी मार्क्स तुम लोगों ने स्कोर किया होगा जो भी मार्क्स आएगा टोटल सो दैट विल बी गिवन टू यू आउट ऑफ 100। नाउ यहाँ पे जो भी कमिटी मेंबर्स होंगे तो उसमें से एक मेंटर भी होते हैं, तो और बाकी जो कमेटी मेंबर्स होंगे जो जीपी लेंगे फाइनल इवैल्यूएशन तो उनके यहाँ पे नेम सिग्नेचर एंड ऑल दिस थिंग्स विल बी कमिंग अप। ठीक है, तो ये जो है एक चीज ये ध्यान रखना, मतलब टीचिंग जो करिकुलर एक्टिविटीज है उसके साथ साथ ये जो बाकी की एक्टिविटीज है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इन सब चीज़ों पे भी इक्वली फोकस किया जाता है। और तुम लोग अपने आप को किसी भी क्लब सोसाइटी के साथ एसोसिएट कर सकते हो, उसमें अलग अलग तरह से इवेंट्स होते रहते हैं, तो उससे भी तुम लोगों को काफ़ी मतलब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तो तुम लोग एक्टिव रहोगे। एक चीज़ ये ध्यान रखना, वॉट एवर योर एम इज यू हैव टू बी like prove yourself in everywhere, so whatever it is, maybe it is only subject knowledge or technical, but also you have to be good in other areas also. It's not like that कि हमें एकदम बेस्ट होना है, but ये पक्का मतलब एंश्योर करना कि आजकल ऐसा है ना ट्रेंड कि नॉट ओनली योर टेक्निकल स्किल्स आर सफिशिएंट, तो यू हैव टू बी एक्टिव एवरीवेयर, तो कहाँ पे क्या चल रहा है यू मस्ट बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। सो दैट्स वाई तुम लोगों को बाकी चीज़ों में भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं पढ़ाई तो रहेगा ही, बट ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे तो बाकी चीज़ों में ध्यान ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। बाकी ये क्लब सोसाइटीज़ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहो, अलग अलग हैकाथॉन्स होते हैं उसमें कोड जैम वगैरह होता है और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करो। और सीएस के स्टूडेंट्स हो तो अभी से कोडिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान दो, लाइक एनी सब्जेक्ट और एनी
coding language, any programming language, may it be C, may it be Java, may it be Python. तुम लोगों में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पहले से पढ़ के आ रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट्स, C++ हो सकता है, तो कोई भी अगर पढ़ के आ रहे हो देन ऑल्सो फाइन. अगर पढ़ के नहीं भी आए हो, फर्स्ट टाइम के लिए भी पढ़ रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ ओनली. अदरवाइज क्या होगा, इतने बच्चे हर साल CS में ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम डोंट गेट गुड अपॉर्चुनिटी. सिर्फ वही बच्चे गुड अपॉर्चुनिटी लेके बाहर जाते हैं, अच्छा जॉब लेके जाते हैं या हायर स्टडीज के लिए अच्छे जगह पे जाते हैं, जो कि ऐसे मल्टी टैलेंटेड होते हैं. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहोगे, पढ़ाई करोगे, दैट इज नॉट सफिशिएंट नाउअडेज. यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट डिफरेंट थिंग्स, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट एडवांस्ड सब्जेक्ट्स, एडवांस स्किल्स. तो ये नहीं है कि एज अ फ्रेशर तुम लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि एकदम तुम लोग प्रोफेशनल की तरह हो गए. बट ऑब्वियसली आजकल ये ट्रेंड है कि अ स्टूडेंट मस्ट नो वेरियस थिंग्स. सो दैट्स वाई अभी मतलब अभी से तुम लोगों को प्रिपेयर करना होगा एंड दिस इज द बेस्ट टाइम. अभी स्टार्टिंग है, सो यू हैव टू फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स. ऐसा नहीं है कि मतलब ओवरबर्डन हो जाओ, वो भी नहीं कह रही हूँ मैं, बट ये कोशिश करो कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी में अपने आप को इंक्लूड करो. ठीक है, तो अच्छा, और एक चीज जो मेन एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है. अच्छा, ये डॉक्यूमेंट जो दूसरी डॉक्यूमेंट है वो मैं अभी शेयर कर रही हूँ तुम लोगों के साथ. स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Acha. Good. Now I am getting responses. So I would like to get responses from you guys, and it's not like that. Please remember, like, I am your mentor, I am your friend, philosopher, and guide for this year. So in case of any problem, you can reach out to me. Okay, please remember this thing. कॉलेज के साथ बहुत सारे कई बार ये होता है कि फ्रॉम कॉलेज यू आर फेसिंग डिफरेंट इश्यूज, बट प्लीज रिमेंबर, या आई बिलोंग फ्रॉम दिस कॉलेज ओनली, बट फॉर दिस ईयर you guys dedicatedly, I am there for you guys. So if you face any problem, then you have to come to me because you are new to this institute. तो तुम लोगों को ये भी नहीं पता है कि किसके साथ कम्युनिकेट करना है, कहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है. दैट्स वाई मैं हूँ, दैट्स वाई आई एम हियर टू गाइड यू. ओके, सो प्लीज रिमेंबर कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो you can reach out to me. You guys are having my phone number, you guys are having my email ID I think. और अगर नहीं भी है देन ऑल्सो अगर चैताली टाइप करोगे सो इट विल ऑटोमेटिकली कम. सो फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन ईमेल मी, यू कैन इवन कॉल मी. व्हाट्सएप तो है ही, सो यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप. एंड अनदर थिंग इज दैट कई बार ये हो सकता है कि लाइक इंस्टेंटली यू गाइज आर नॉट गेटिंग रिप्लाई, but surely you will get it because we are involved in so many activities, like we don't have much time during the classes. So maybe after that time I'll be replying you. So that is another thing. Now next जो important चीज है जो मुझे आज डिस्कस करना है, that is sign up and registration on the SPA portal. तो ये SPA पोर्टल क्या है? SPA is basically School of Professional Attachment. So that is for SPA. है क्या ये बेसिकली है जो तुम लोगों के जो प्लेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज है वो SPA ही पूरा ओवरऑल टेक केयर करता है. तो SPA पोर्टल में तुम लोगों को लॉगिन करना है, देन मतलब रजिस्टर करके लॉगिन करना होगा. सो स्टेप्स यहाँ पे बताया गया है. तो SPA में पहले क्या है कि spa.ncuindia.edu में जाके तुम लोगों को SPA पोर्टल में एज अ न्यू यूजर रजिस्टर करना होगा. यूजर नेम क्या है? योर रोल नंबर. पासवर्ड क्या है कि यू हैव टू क्रिएट योर ओन पासवर्ड. ईमेल जो है योर पर्सनल ईमेल आईडी. तो योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यू हैव टू फिल इट अप.
एंड जैसे ही रजिस्टर करते हो तो एक ईमेल मिल जाएगा तुम लोगों को, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो तुम लोग दोगे उसी में मिल जाएगा फॉर ऑथेंटिकेशन। तो वहां से जैसे लिंक को ओपन करके हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं अकाउंट को, उस तरह से तुम लोगों को अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा। एंड नेक्स्ट क्या है कि एज यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, सो engineering students के लिए it is must. So registration on the SPA portal is mandatory for all the students of SOET, SOM. SOM management वगैरह में नहीं चाहिए, SOET you belong from SOET, so School of Engineering and Technology. तो you guys have to register on SPA portal, it is mandatory. And ये बार मतलब यही एसपीए के थ्रू ही तुम लोगों को कोई भी अपडेट जो है वो मिलता रहेगा, बिकॉज जैसे इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करवाया जाता है तो एसपीए के थ्रू ही कंडक्ट करवाया जाता है। कई बार ऐसे अलग अलग से टेस्ट जो होते हैं तो वो भी एसपीए के थ्रू ही कंडक्टेड होते हैं। तो दैट्स वाई तुम लोगों को ये इसमें रजिस्टर करना होगा। एंड एसपीए के अलावा जो तुम्हें करना है दैट इज स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल दी माई ई पोर्टफोलियो। इट एम्स एट कैप्चरिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स इटसेल्फ। तो ई पोर्टफोलियो एक है जो तुम्हें मतलब हर किसी को फिल करना है ड्यूरिंग योर डिफरेंट सेमेस्टर्स। तो अलग अलग सेमेस्टर में ये फिल करोगे एंड each section of the portfolio will open in edit mode and the information can be updated and modified as and when required. Save the information in each section before moving on to the next. तो ये भी तुम लोगों को फिल करना होगा। Ensure that all the images, videos and documents follow the format and size limit instructions specified on the home page. तो यहाँ पे ये guidelines है। Sample portfolio is provided on the home page for ready reference for the students. And kindly go through each section of the sample portfolio and understand its meaning before filling in your details. तो एक ई पोर्टफोलियो भी तुम लोगों को ये फिल करना है। इससे क्या है कि तुम्हारे जो स्किल्स वगैरह है उसको शोकेस करने के लिए यू हैव टू फिल दिस ई पोर्टफोलियो। नाउ यहाँ पे लाइक ई पोर्टफोलियो के लिए तो ये तुम लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। तो तुम लोग जब पोर्टफोलियो लाइक फिल करोगे तो ये रेगुलर बेसिस पे फिल करना है। तो वो मैं देखती रहूँगी कि हाउ यू आर फीलिंग इट और कैसे कैसे क्या होना है। तो बाकी मैं मेंटीज तुम लोगों को ऐड कर लूँगी, तो फिर उसके बाद तुम लोग ये पोर्टफोलियो वगैरह जब फिल करोगे फिर मैं वो देख पाऊँगी, ताकि यही इसका यही एम है कि वॉट एवर स्किल्स यू आर पोजेसिंग आई मस्ट हैव आइडिया अबाउट योर स्किल्स, सो दैट कई बार ये होता है कि तुम लोगों को डायरेक्टली कुछ चीज़ें पता नहीं चलता कि यू गाइज डोंट नो वेयर टू अप्रोच और व्हाट टू डू। लेकिन अगर मुझे तुम लोगों के जो स्किल सेट है, योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, ये सारी चीज़ें अगर पता हो देन आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, सो दैट कि तुम्हें कहीं पे कुछ मतलब कोई भी एक्टिविटी हो जिसमें आई थिंक कि हाँ यू आर सूटेबल फॉर दैट, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो देन आई कैन सजेस्ट योर नेम। तो दैट्स वाई ये चीज़ होना चाहिए कि तुम ये जो 25 स्टूडेंट्स, आई थिंक 24, वन स्टूडेंट हैज़ लेफ्ट, सो ये जो 24 या 25 स्टूडेंट्स है ऑल ऑफ यू मस्ट शोकेस ऑल योर स्किल्स टू मी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोर्टफोलियो एंड एसपीए। तो एसपीए वाला कर सकते हो एंड ये करना ही है, मतलब ऑल ऑफ यू हैव टू डू दिस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ओनली। एंड ई पोर्टफोलियो भी फिल करना है फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। ई पोर्टफोलियो जो है बार बार यू गाइज हैव टू फिल इट अप, तो कोई भी मॉडिफिकेशन है कुछ भी है तो यू हैव टू फिल इट अप। तो ये हो गए हमारे एसपीए एंड ई पोर्टफोलियो। इसमें किसी को कोई डाउट है एसपीए एंड ई पोर्टफोलियो में? नो मैम। नो मैम। इसका क्या पर्पस है ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। यस मैम। यस मैम। ओके फाइन। सो
एक दो और चीज़ें हैं दैट आई विल डिस्कस, देन आई थिंक टुडे वी वोंट गेट टाइम, बट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं जल्दी जल्दी, मतलब ऑल ऑफ यू विल बी गेटिंग 2 minutes ऑफ टाइम, तो तुम लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो आज मैं नहीं करवा रही हूँ वो चीज़, क्योंकि अभी और एक दो चीज़ें बता दूंगी। बता दिया है। तुम लोगों को जो नेक्स्ट करना है, तो that is another thing is that you guys have to register for good online और certification courses, जो अभी मैं बता रही थी, like को करिकुलर एक्टिविटीज का अभी मैंने दिखाया था फॉर्म में। तो उसमें को करिकुलर के लिए ये है कि कोर्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू एनरोल फॉर डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि ये जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं उसमें जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं उसमें अगर तुम लोग लॉग इन करते हो, उसमें रजिस्टर करते हो, उसके एग्जाम्स होते हैं लास्ट में कोर्स, ओवरऑल कोर्स कंप्लीशन के बाद। तो अगर वैसे कोई सर्टिफिकेशन लेते हो तो देन इट इज़ बेटर। नाउ कौन कौन से कोर्सेज यूजफुल है वो तुम लोगों को सजेस्ट किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर के लिए अभी सी के जो कोर्सेज है उसमें एनरोल करवा सकते हो, एनपीटेल के कोर्सेज जो है, मूक कोर्सेज जो है उसमें तुम लोग एनरोल करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आई थिंक तुम लोगों के पास कोई मेल आई हुई है कि 2-3 कोर्सेज के जो कोर्स तुम लोग कर सकते हो, अभी आई है कोई मेल इस तरह के? यस मैम। हाँ, तो उनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करवा सकते हो तुम लोग। इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट इट्स गुड इफ यू डू इट। ओके, इट्स नॉट मैंडेटरी। एंड जैसे अभी मैंने बताया, कोई भी हैकाथॉन हो रहा है या कोई भी बूट कैंप, कोई भी कोडिंग कंपटीशन, इन सब में पार्टिसिपेट करो। चाहे तुम्हें कोडिंग तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, लेकिन फिर भी यू इफ़ यू पार्टिसिपेट ना, यू विल बी नोइंग कि क्या चल रहा है। सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, यू मस्ट हैव एन आइडिया लाइक what are the things going on around you, you must have idea about that। अच्छा, मोमेंटम के लिए भी अलग अलग इवेंट्स के लिए है, मैं एक बार फॉरवर्ड कर दूंगी मेल टू ऑल ऑफ यू guys will encourage you to participate in different events। जो भी इवेंट तुम लोगों को पसंद हो उसमें तुम लोग पार्टिसिपेट करो। एंड अनदर थिंग इज दैट कि अगर कोई कोर्स परस्यू करते हो तो उसके बारे में मुझे अपडेट करना होगा। पोर्टफोलियो तो फिल करोगे ही, अलॉन्ग विद दैट अलग से भी मुझे अपडेट करना होगा। आज फर्स्ट डे है, तो तुम लोगों ने अभी तक आई थिंक किसी ने स्टार्ट किया है कोई ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह? किसी ने किसी कोर्स में एनरोल किया है? नो मैम। अभी तक मैम नहीं। कोर्सेरा पे थोड़े से मैम कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार कोर्सेज की जो लिस्ट आई है उसमें से तुम लोग चाहो तो किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से मैं कहूंगी मैंडेटरी तो नहीं है, बट ऑब्वियसली इट वुड बी गुड इफ यू लाइक टेक दोज कोर्सेज और इफ यू रजिस्टर फॉर सम गुड ऑनलाइन और सर्टिफिकेट कोर्सेज। ओके, एंड आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग जैसे इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद मैं तुम लोगों को एक बार ओवरऑल बता दूंगी, मतलब ये जो 1 घंटे का टाइम है इसमें ना हम लोग अलग अलग चीजें करते रहेंगे। कभी कोई ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, कभी कोई एक्टिविटी, फन एक्टिविटी हो सकता है, इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज मैं करवाती रहूंगी, सो दैट तुम लोग भी अवेयर रहो कि क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। और अपने मतलब तुम लोग खुद से जो जो चीजें कर सकते हो वो मैंने अभी बताया है, कि कोई भी जैसे ये क्लब सोसाइटीज के साथ अटैच्ड हो जाओ, जो भी पसंद आए, बहुत सारे हैं, उसके साथ अटैच्ड हो जाओ। तो उसमें इवेंट्स होते रहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करो। अभी मोमेंटम आने वाला है नेक्स्ट वीक, उसमें पार्टिसिपेट करो। बहुत अलग अलग इवेंट्स है, जिसमें तुम्हें अच्छा लगे उसी में तुम लोग पार्टिसिपेट करो। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही में करना है, बट यू कैन पार्टिसिपेट एज पर योर विश। एंड कोर्सेज वगैरह अगर एनरोल करवाते हो तो मुझे उसका अपडेट देते रहो, और फिर अगर सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो उसको भी अपडेट देते रहो। मतलब कोई भी तुम लोग अगर कोई भी सेल्फ लाइक सेल्फ लर्निंग एक्टिविटी कर रहे हो, या कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज, या कहीं पे भी एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो ना, तो उसके बारे में मुझे अपडेट करते रहना, सो दैट
कि मुझे मेरे पास एक ये हो कि हाँ आई मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये है। एंड फिर तुम लोग आज फिर ये करो, SPA में अकाउंट क्रिएट करो, मैं देखती हूँ फिर। अभी वी आर हैविंग 10-15 मिनट्स ऑफ टाइम, तो यू हैव टू डू। अभी मैं शेयर भी कर रही हूँ तो। मैम आई थिंक मैंने पहले कर दिया था। कर दिया था? हाँ बाकी बच्चों ने किया है? हेलो, जिन्होंने किया है वो एक बार देख लो, और जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज ये काम आज ही कर लो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई इशू आता है तो हेलो मैं मैम। देखूंगी। यस, हेलो मैम। हाँ मैम बोलो। वो एसपीए, मैम एसपीए में वो हमने एनरोल तो कर दिया है, रजिस्टर हो चुका है, पर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो कह रहा है अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ। अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है? हाँ कब किया था? मैम, पहले किया, दोबारा डाला मैंने, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा है? बाकी बच्चों ने भी किया है SPA में लॉगिन? नो मैम, नो। अच्छा, जिन्होंने मैम मेल से किया है, एक्टिवेट हो जाएगा। जय तुम्हारे अलावा, अच्छा जय के अलावा किसी और ने SPA में लॉगिन किया है? मैंने किया है। मैम मैंने वो किया। मेल से एक्टिवेट हो जाएगा। शिवांश तुम्हारा हुआ था या तुम्हें प्रॉब्लम, तुमने भी प्रॉब्लम फेस किया है? नो मैम, मेल से एक्टिवेट हो मैम जाएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, एक बार में हो गया था। हो गए थे? यस मैम। मेल से एक्टिवेट हो जाएगा, मेल लिंक आता है उसमें। ओके, तो शिवांश एंड ऋषित एक बार जय को गाइड करो। आई थिंक जय ने कुछ मतलब गलत किया है, इस वजह से नहीं हो रहा है। मैम अपनी जो हमने मेल रजिस्टर करी है वो वाली ना, डाली हुई है अपनी वाली। यस। हम्म, उसी मेल आईडी से। और बाकी बच्चे, अभी बाकी जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो अभी रजिस्टर कर ले इसमें, SPA में। ठीक है, SPA का मैंने अभी दिखाया था, तो ये spa.ncuindia.edu, तो इसमें तुम लोगों को रजिस्टर करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के लिए तुम लोग, मतलब अभी से मैंने बता दिया है कि ऑल ऑफ यू विल बी गेटिंग 2-3 मिनट्स, 2 मिनट्स से मान के चलो, 25 स्टूडेंट्स 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स ऑफ टाइम। सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 2 मिनट्स। तो नॉट ओनली योर नेम एंड स्कूलिंग डिटेल्स, बट 2 मिनट में जितने डिटेल में तुम लोग अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो, यू हैव टू डू दैट। ठीक है, ये नेक्स्ट डे का टास्क होगा, तो अभी से मैंने बता दिया ताकि तुम लोग मतलब 2 मिनट के अंदर एक स्पीच टाइप का प्रिपेयर करना चाहो, जैसे बोलना चाहो, इट्स अप टू यू। तो 2 मिनट में तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल के ही एक्सप्लेन कर सकते हो, यू कैन लाइक टेक हेल्प फ्रॉम एनी अदर थिंग, कोई भी प्रेजेंटेशन या कुछ भी, इट्स अप टू यू। सो आई वांट टू सी कि कितना इनोवेटिव तरीके से तुम लोग अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो विद इन दोज 2 मिनट्स। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पहले से ही बता दिया तुम लोगों को, यू हैव टू बी इनोवेटिव। आजकल ऐसा है ट्रेंड कि अगर तुम जो बाकी लोग कर रहे हैं तुम भी वही चीजें करते रहोगे, सो यू विल नेवर बी फोकस्ड और यू विल नेवर बी गिवन अटेंशन। सो यू हैव टू डू समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, then only attention भी मिलेगा, then only you will be known to others, and this is very crucial nowadays। सिर्फ पढ़ाई करने से, कई बार ये होता है बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ाई में लेकिन उसको अच्छा जॉब नहीं मिलता, या वो अच्छा नहीं कर पाता आगे जाके, बिकॉज नॉट ओनली स्टडीज आर इम्पोर्टेंट बट अदर थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर में हो, सो दैट्स वाई अभी से इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, देन आफ्टर 4 years यू विल बी अ वेरी गुड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। अदरवाइज क्या होगा, डिग्री तो मिल जाएगा, पढ़ाई करोगे, पास हो जाओगे, यू विल बी गेटिंग द डिग्री, बट उस डिग्री का कोई यूज़ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वीक के लिए 2 मिनट्स में तुम लोगों को इनोवेटिव तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा, चाहे तुम स्पीच से करो चाहे किसी भी तरीके से करो, यू हैव टू थिंक ऑन इट, कैसे रिप्रेजेंट करोगे अपने आप को, अपने स्ट्रेंथ्स को, मतलब जितने अच्छे से अपने आप को शोकेस कर सकते हो वो करना है, लेकिन टाइम लिमिट इज ओनली 2 मिनट्स। फाइन।
Yes, ma'am. Fine. ओके Yes, ma'am. एंड एसपी वाला काम कर लो जिन्होंने नहीं किया है। और अब बताओ कि इज देयर एनी इश्यूज इन योर क्लासेस और नॉट। नेक्स्ट क्लास में तो नहीं, आई थिंक उसके नेक्स्ट में मैं नेम वाइज आऊंगी कि कोई इशू है या नहीं। बट आज ओवरऑल एक बार मुझे बताओ, बिकॉज आई एम हैविंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ओनली 8 मिनट्स आर लेफ्ट। तो कोई भी क्लास में कुछ इशू या क्लासेस सही से नहीं हो रहे, ओवरबर्डन हो रहे हो, या एक मुझे किसी ने बताया था कि लाइक आई डोंट नो who's the student, so his parent I think called in the department and then they were saying like क्लासेस नहीं हो रहे। बाकी कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा क्लासेस हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे एनसीयू में क्लासेस नहीं हो रहे फर्स्ट ईयर के लिए। सो ये चीज़ मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जो तुम लोगों का जो वीकली जो लोड है, वो वीकली जो लोड है, एक तो ये है कि फर्स्ट ईयर में हम लोग स्टार्टिंग से ही तुम लोगों को ओवरबर्डन नहीं करना चाहते, सही बताए तो ये बात है, ओवरबर्डन नहीं करना चाहते। ऑलरेडी एक तरह से तुम लोग पढ़ाई करके आए हो, इंजीनियरिंग इज टोटली ऑफ अ डिफरेंट काइंड। इसमें तुम लोग 4 साल में लगभग 48 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। कैन यू इमेजिन 48 सब्जेक्ट्स, 8 सेमेस्टर्स है, अगर 6 सब्जेक्ट्स भी पर सेमेस्टर है देन 6 into 8 48, तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग, है ना। 48 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, लेकिन ये है कि उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स ही होंगे जो कि तुम लोगों के लिए यूजफुल होगा, बट फिर बाकी सब्जेक्ट्स क्यों पढ़े, उसका क्या कोई भी यूज नहीं है? यूज है, ऑब्वियसली यूज है। ओवरऑल जो डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल एज अ इंजीनियर तुम लोगों का जो नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए हम लोग बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, बाकी बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो इसलिए ये है कि हमारा जो वीकली लोड है, कई बार ये होता है कि फैकल्टीज कभी किसी क्लास को रीशेड्यूल कर देते हैं कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से या कोई रीजन की वजह से क्लासेस रीशेड्यूल होते हैं। तो जो तुम लोगों का आवर्स है, मानो वीकली 25 आवर्स का है, तो अगर ऐसा नहीं है कि किसी दिन 2 आवर्स का है तो किसी दिन 5 आवर्स की क्लासेस होते हैं, इस तरह से डिवाइडेड है। तो आज का मानो अगर 5 आवर्स है, आज 3 आवर्स के ही क्लासेस हुए, तो जो बचे हुए 2 घंटे हैं वो किसी और दिन हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो क्लासेस अगर नहीं हो रहे तो वो छूट गए, नहीं, वो होगा, वो श्योर होगा, क्योंकि जो वीकली आवर्स है वो पूरे करने ही होते हैं फैकल्टीज को भी एंड स्टूडेंट्स के लिए भी। वो चीज़ है कि उनको वो क्लासेस दिए जाते हैं। कई बार ये होता है कि इसी हफ्ते में तो पूरा नहीं किया गया, मानो नेक्स्ट वीक में दे दिया गया, इस हफ्ते 23 आवर्स का हुआ, फिर नेक्स्ट वीक 25 प्लस ये जो बचे हुए 2 आवर्स है वो 2 आवर्स के हो गए, तो 27, इस तरह से हो जाते हैं। तो दैट इज नॉट अ बिग डील। स्टार्टिंग में वी वांट टू कीप इट स्लो, दैट्स वाई स्टार्टिंग में हो सकता है कि जैसे एक एक दिन बहुत कम क्लासेस होते हैं तुम लोगों के, तो फ्राइडे के दिन ही आई थिंक ज्यादा आज कोई और क्लास है? आई थिंक नहीं है। मैम ईजीडी की आज। अच्छा, ईजीपी की है मैम आज। तो पहले जैसे नहीं था, टाइम टेबल चेंज होके आया है, फिर ये हुआ है, फिर अभी जो नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए फिर रिवीजन क्लासेस भी चल रहे हैं, इस तरह से हो रहा है ना। तो इसलिए थोड़ा स्टार्टिंग में ये लग सकता है कि हाँ इट्स फ्लेक्सिबल, बट धीरे धीरे तुम लोगों को पता चलेगा कि लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। मतलब बाद में ये कहोगे कि हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता। अभी अगर किसी को लग भी रहा है, अगर पेरेंट्स को भी लग रहा है ना कि अच्छा हमारे बच्चों को मतलब यहाँ पे तो क्लासेस ही नहीं हो रहे, लोड बहुत कम है और ये वो, तो वो चीज़ें देखना तुम लोग, मतलब कुछ दिनों के बाद ही, कुछ मंथ्स के बाद ही एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, टोटली चेंज्ड। तो ये एक इशू जो मैंने फेस किया है, लाइक आई गॉट टू नो, तो वो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया। नाउ एनीथिंग एल्स फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम दिस that you मैम guys are facing? Yeah, tell me. मैम एनी अपडेट ऑन ऑफलाइन क्लासेस? ऑफलाइन क्लासेस, ओके। बेसिकली क्या है, ऑफलाइन क्लासेस के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऑफलाइन क्लासेस का आ जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ कर देते हैं, देन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कॉलेज इज प्रिपेयर्ड विथ ऑल दी प्रिवेंटिव मेजर्स, तो कॉलेज रेडी है।
अब गवर्नमेंट से जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो वी विल बी ओपनड। एंड एक चीज और है कि इन बिटवीन अगर तुम लोगों को लगता है कि जैसे लाइब्रेरी बुक्स के लिए मैंने शेयर किया था ग्रुप पर, लाइब्रेरी बुक्स लेना हो तो तुम लोग आ सकते हो, अगर बाय चांस फैकल्टी से मिलना हो तो तुम लोग आ सकते हो। दो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है, प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग, इसलिए हम लोग ओपन नहीं कर रहे अभी डायरेक्टली। बट इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, इफ यू वांट टू मीट एनी फैकल्टी, इफ यू वांट टू लाइक इशू लाइब्रेरी बुक्स, देन यू कैन डेफिनेटली कम, कोई तुम लोगों को मना नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एज ऑफ नाउ ऑफिशियली ओपन होने के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो मतलब न्यूज़ फॉलो करते रहो, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से आएगा सो वी विल बी ओपनड, ये है। एनीथिंग एल्स? नो मैम। ओके फाइन। लेट मी चेक वन थिंग। अच्छा, अटेंडेंस के लिए, हाँ इस क्लास का अटेंडेंस, सो आई विल बी टेकिंग द अटेंडेंस नाउ। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन सो दैट तुम लोग साथ साथ फॉलो भी करते रहो, इफ एनीवन इज मिसिंग और बाय चांस स्किप हो जाता है तो फॉर दैट रीजन। ओके, दिया, दिया रोल नंबर 238, आर यू देयर? Hirdansh, Present, ma'am. Diya is absent, I think. Siddhant Kumar, Yes, ma'am. Avtar Singh, Bhavna, Present, ma'am. Gautam Singh, roll number Present, ma'am. 243. Deepak Yadav, Present, ma'am. Kunal, Kunal 245. Rishit, Present, ma'am. Harit, Harit Gandhi, Rishabh Chaudhary 248. Present, ma'am. Present, ma'am. Rishabh, okay. Manik, Present, ma'am. Vidit, Present, ma'am. Vanshika, I'm Kunal present. Kunal present. एक minute. Yes, ma'am. Vanshika, Shivansh, Present, ma'am. Ishika, Present, ma'am. Karan, Present, ma'am. Aditya, Present, ma'am. Jasleen, Present, ma'am. Jay, Present, I ma'am. think Jay was there. Siddharth, Present, ma'am. Chirag. Present, ma'am. Okay, so the absentees are Diya, roll number 238, Avtar Singh, 241, Harit Gandhi, 247, Vanshika, 253. All the students are absent. एंड वन मोर थिंग, अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस के टाइम पे अगर रिस्पॉन्स नहीं करते हो देन यू विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट, एंड प्लीज रिमेंबर देयर इज नो प्रोविजन ऑफ चेंजिंग दिस अटेंडेंस, so please be attentive while I am taking the attendance. Okay, Okay, ma'am. anything else from your side you want to discuss? No, ma'am. No, ma'am. Okay, fine. Okay, fine class, then you may leave. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.